तुम्हें क्या लगता है तुम 10-12 वीडियोस डालकर यूट्यूबर बन जाओगे? लेकिन ये तुम्हारा सोच बिल्कुल ही गलत है। 99% जो बिगनर क्रिएटर्स होते हैं उनके साथ यही होता है। एक्सपेक्टेशन हाई लेवल में होता है एंड उसी के चलते क्या होता है कि वो बहुत ही जल्दी यूट्यूब से क्विट कर देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि दिक्कत उनके टैलेंट में नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं उसमें ही दिक्कत होता है। और वो सारे पैटर्न अगर तुम जान लिए तो तुम्हारा जो यूट्यूब कैरियर है उसे तुम बहुत ही इजीली आगे लेके जा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारे पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूंगा जो मैं अपने खुद के जर्नी में फेस किया हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बिगिनर क्रिएटर्स हैं वो फेस करते ही करते हैं। एंड वो जो कुछ पैटर्न्स है उन्हें चेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक नॉर्मल सी बात है कि एक बिगिनर क्रिएटर के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होता है रिलेटिंग टू स्क्रिप्टिंग, एसईओ एंड बहुत सारे टाइटल, थंबनेल्स एंड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन वो सारे क्वेश्चंस आंसर करना एंड प्रॉपर उसका आंसर मिलना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड 100 लोग में से 2-3 लोग ही क्या हो पाते हैं, इसमें सक्सेस हो पाते हैं। एंड जो बाकी रेस्ट रह गए वो एक तो वहीं पे ही स्टक हो जाते हैं या फिर यूट्यूब से क्विट ही कर देते हैं। और यहीं पे ही पता चलता है कि उनका स्किल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, प्रॉब्लम था तो उनके कुछ पैटर्न में जो कि वो सुधार नहीं पाए या फिर उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिला। और तुम भी ये सारे पैटर्न फॉलो मत करो, वरना ये जो लूप है ना इसी में ही फंसे रहोगे। तो आज हम ऐसे 4 पैटर्न के बारे में बात करेंगे जिसे सुधारने से हमारे यूट्यूब करियर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो पहला पैटर्न है एस्केपिज्म, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने खुद के लाइफ से ही खुश नहीं है। उन्हें ना जॉब करना है ना उन्हें पढ़ाई करना है, यानी कि मेहनत ही करना नहीं है और उसके साथ साथ बहुत सारे पैसा भी कमाना है। तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि ये एआई टूल यूज करो या फिर ऐसे ही एआई वीडियोस बनाओ और तुम रातों रात अमीर बन जाओगे। ये वीडियो बनाओ एंड रातों रात करोड़पति बन जाओगे। लेकिन भाई रियलिटी ऐसा नहीं होता। तुम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखते हो एंड तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एंड तुम जब सही में यूट्यूब में वीडियो बनाना शुरू करते हो तो रियलिटी जो है ना वो धीरे धीरे पता चलता है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर काम कम और पैसा ज़्यादा, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। यहाँ पर काम ज़्यादा और रिजल्ट बहुत ही धीमा होता है। एंड उसके चलते क्या होता है कि 90% जो लोग वहीं पे ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यहीं से पता चल जाता है ना कि भाई ये जो यूट्यूब का काम है ना वो उतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था। एंड वो फिर से वही सोचते हैं कि नहीं भाई मैं अपना जॉब या फिर अपना जो स्टडी है उसे ही अच्छे से कर लूँ। क्योंकि रियलिटी में ये है कि यूट्यूब में वीडियोस बनाना एंड उसमें कंटिन्यूटी रहना एंड उसके साथ साथ ये जो प्रेशर होता है यूट्यूब का, यानी कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के जो काम करना होता है वो सहन करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता। दूसरा पैटर्न है रॉन्ग हार्ड वर्किंग। यहाँ पर बहुत सारे हार्ड वर्किंग लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम देते हैं यूट्यूब को, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि कहाँ पर एक्चुअल में हार्ड वर्किंग करना चाहिए एंड कहाँ पर स्मार्ट वर्किंग करना चाहिए। जनरली वो क्या करते हैं, ये जो एल्गोरिदम हो गया, एसईओ हो गया, कीवर्ड्स हो गया, उनमें बहुत ही ज़्यादा ट्रैप होके रह जाते हैं। यानी कि उन्हें वही ज़्यादा जानना होता है कि कब मैं अच्छे से डालूँ या फिर मेरा डालने का टाइमिंग क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स क्या यूज करूँ, कीवर्ड सर्च करने लगे, टाइटल्स को बहुत ही ज़्यादा सर्च करने लगे, एसईओ इंप्रूव करने में लगे रहे। लेकिन भाई एक बात बोलो कि अगर तुम्हारा वीडियो में ही वो बात नहीं है तो ये सारी चीज़ों का क्या ही मतलब है। क्योंकि भाई तुम्हारा वीडियो चलेगा या फिर नहीं चलेगा वो टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे व्यूअर्स के ऊपर। अगर व्यूअर खुश है, यानी कि व्यूअर को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो एल्गोरिदम भी उसे अपने आप पुश करेगा। एंड रही बात तुम्हारे टैग्स, टाइटल एंड एसईओ का, तो वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता जितना कि ज़्यादा तुम सोचते हो। मैं ये बात मानता हूँ कि ये कहा जाता है कि एसईओ स्ट्रॉन्ग करो, यानी कि थंबनेल एंड टाइटल्स बहुत ही अच्छे से बनाओ। लेकिन भाई अगर तुम्हारा वीडियो ही अच्छा नहीं है तो चाहे तुम जितना ही ज़्यादा अपना एसईओ या फिर टैग्स अच्छे से डाल दो, लेकिन वो चलेगा ही नहीं। देन पैटर्न 3 है ब्लेम गेम। ये जो पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। एंड जनरली लोग क्या कहते हैं कि मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, अच्छा कैमरा सेटअप नहीं है, अच्छा लाइटिंग कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर तुम अपना जो रियलिटी है वहाँ से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। खुद से एक बार पूछो, अगर तुम्हारे पास अच्छा माइक नहीं है तो क्या तुम अपना वॉइस या फिर वोकल एक्सरसाइज किए हो, अपना वॉइस को अच्छे करने के लिए कुछ काम किए हो, या फिर
वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर कुछ काम किए हो। जबकि हम माइक के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के डेज में मैं भी ये सारे माइक यूज़ नहीं करता था। पहले मैं ये सिंपल सा माइक खरीदा था जो कि कुछ 900 या फिर 1000 रुपये में आ गया था। एंड ये भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही आपको वॉइस रिकॉर्ड करके देगा। एंड अगर ये भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना तो सिंपल सा बात है, एक दूसरा स्मार्टफोन ले लो, क्योंकि घर में हर किसी के पास स्मार्टफोन है ही है। एंड इसका जो माइक है वो उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कॉमन सी बात है, ये जो माइक है इसे हम यूज कर रहे हैं बात करने के लिए। अगर बात करने में ये उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियसली आपका वॉइस भी अच्छे से रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। एंड बात रहा आपके ऊपर कि आप उसे कितना ज़्यादा मॉड्यूलेट कर रहे हो, कितना ज़्यादा उसका नॉइज रिडक्शन कर रहे हो, एंड उसे कितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रोडक्शन में ला रहे हो। और रही बात कैमरा का, जो लोग ये सारे बहाने देते हैं ना, उन्हें तुम जितना ही अच्छा सेटअप क्यों ना दे दो, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें कैमरा प्रेजेंस क्या है वो पता नहीं है, किस तरीके से स्क्रिप्टिंग करना है वो पता नहीं है, स्टोरी टेलिंग का तरीका पता नहीं है, या फिर बोलने का तरीका पता नहीं है। तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा हो जाए, चाहे माइक कितना भी अच्छा हो जाए, चाहे लाइटिंग कंडीशन कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर खुद से यही सवाल पूछो, क्या तुम अपना वोकल्स में काम किए? क्या तुम अपना कैमरा प्रेजेंस को इम्प्रूव करने में काम किए? अगर आंसर नो है तो फिर इसके ऊपर एक बार काम करके देखो। स्किल्स तो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसे इम्प्रूव करना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड जब तक तुम उसे इम्प्रूव नहीं करोगे तो वो उसका रिजल्ट तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। देन है पैटर्न 4, हाफ हार्टेड वर्क। यहाँ पर क्या होता है कि हाफ हार्टेड एफर्ट दिया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10 या फिर 12 वीडियोस बनाते हैं एंड उसे अपलोड कर देते हैं, एंड यही बोलते हैं कि मैं तो 10 वीडियो डाल दिया, मैं तो 15 वीडियो डाल दिया, लेकिन मेरे वीडियोस में या फिर मेरा जो चैनल है वो ग्रोथ ही नहीं कर रहा। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, आप 10-12 वीडियो अपलोड किए हो, उससे ज़्यादा वीडियो हम डिलीट कर चुके हैं एंड उससे ज़्यादा वीडियोस हम रिजेक्ट कर चुके हैं। यानी कि वो हमारे एफर्ट या फिर हम जो सोच रहे हैं, जो लेवल में हम सोच रहे हैं उसे हम अचीव ही नहीं कर पाए। तो सिंपल सा बात है, उसे हम अपलोड करेंगे ही क्यों? तो यहाँ पे ही दिक्कत होता है। लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है ना वो स्काई लेवल में होता है, एंड जो एफर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एंड जब तक वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं देता ना, तब तक तुम अपलोड करोगे ही क्यों? क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है तो हो सकता है कि बाकी लोगों को भी पसंद ना आए। तो ये जो माइंडसेट होता है ना, ये डिफरेंशिएट करता है एक क्रिएटर को और एक अपलोडर को। अपलोडर यही सोचता है ना कि मैं रोज एक एक वीडियो डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक क्रिएटर ये सोचेगा ना कि मैं उस वीडियो पर काम करूं, मैं उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूं, मेरा हर एक एरिया को मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूं। बिना एफर्ट का 100 वीडियो भी अगर तुम डाल रहे हो ना, ये किसी मतलब का नहीं है, बस तुम अपने आप को एक धोखे में ही रख रहे हो। जो वायरल वीडियोस होता है जिसमें कि लोग कहते हैं कि मैं ये एक वीडियो से लाखों रुपए इनकम किया एंड आओ मैं आप लोगों को वीडियो बनाना सिखाता हूँ, तो उनके साथ मत जाओ। पहले अनसीन जो रियलिटी है उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। अगर तुम ग्रोथ चाहते हो ना, तो पहले खुद से ये सवाल पूछो कि मैं क्या सच में मेहनत कर रहा हूँ या फिर मैं बस प्रिटेंड कर रहा हूँ बिजी रहने का, क्योंकि यही सवाल आपको सक्सेस दिलाएगा। एंड जो असलियत में काम करना चाहते हैं ना, वो किसी तरीके का रीज़न नहीं ढूंढते, और जो एक्सक्यूजेस होता है वो आपको फेल्योर की तरफ ही लेकर जाएगा एंड उसका और कोई रिजल्ट होगा ही नहीं। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट करना एंड सच सच बताना कि तुम कौन से पैटर्न में फंसे हुए हो, क्योंकि एक्सेप्ट करना इसका मतलब ये है कि तुम अपना गलतियों को पहचान रहे हो, उसे जान रहे हो, एंड ऑब्वियसली उसके ऊपर तुम काम करोगे। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया जानने के लिए एंड सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसे ही बहुत सारे टिप्स एंड गाइड्स लेकर आता रहूँगा। तब के लिए बने रहो स्टार्ट योर क्रिएशन के साथ एंड कीप क्रिएटिंग।